फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं चैनल अकाउंट्स मस्ती। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 अकाउंटिंग रेशो के आगे के क्वेश्चन। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, जिसको हमने एक्टिविटी रेशो के अंदर पढ़ा है। इसकी पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पूरा का पूरा ITR बताया हुआ है। उसके मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करवाए हैं, 4 से 5 या 3 से 4 ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी मैंने कराए हैं। तो इसकी पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जा करके देख लीजिए। आज हम पढ़ रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, TR। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं TR, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके फॉर्मूले की। तो इसका फॉर्मूला आखिर होता क्या है, ये मैंने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। इस वीडियो में हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो को कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आता है TR। मैं आपको जब TPTR मतलब ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो पढ़ाऊंगी तब इसका कंपैरिजन करके बताऊंगी कि दोनों रेशो कितने सिमिलर हैं। तो सबसे पहले आता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला। तो TR इक्वल्स टू होता है नेट क्रेडिट सेल। क्या होता है? नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। और नेट क्रेडिट सेल कैसे निकालेंगे? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल करके, सॉरी, नेट क्रेडिट सेल निकालना, अपन को टोटल सेल नहीं निकालना है। तो हम क्या करेंगे, नेट क्रेडिट सेल को निकालने के लिए यहाँ लिखती हूँ मैं, नेट क्रेडिट सेल इक्वल्स टू टोटल सेल माइनस रिटर्न्स, अगर कोई रिटर्न्स है तो वो रिटर्न्स, माइनस कैश सेल। मैंने जो पहले फॉर्मूला बताया वो मैंने टोटल सेल का बता दिया था। तो नेट क्रेडिट सेल का फॉर्मूला होता है टोटल सेल्स माइनस रिटर्न्स अगर कोई है तो, माइनस कैश सेल। टोटल सेल में से कैश सेल तो माइनस करनी ही पड़ेगी, तभी जा करके हमारा क्रेडिट सेल जो है वो निकल पाएगा। अगर रिटर्न्स है ये ऑप्शनल में आ जाएगा, अगर रिटर्न्स है तो आप माइनस कर दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसके बाद आता है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला है ओपनिंग डेटर्स, मतलब ये है कि ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल। क्या मतलब है कि ओपनिंग डेटर्स, अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में 2 साल के डेटर्स दिए हैं, ओपनिंग डेटर्स दिए हैं और क्लोजिंग डेटर्स दिए हैं, 2 बार डेटर्स दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग डेटर्स लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे अगर ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल है या क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल है, तो ओपनिंग डेटर्स में ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल को प्लस कर देंगे। उसके बाद क्लोजिंग डेटर्स में क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल को ऐड कर देंगे। ओपनिंग में ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल, क्लोजिंग में क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। जो हम एवरेज निकालते थे ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, ऐसे ही इसमें करना है। इसमें सिर्फ डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल लेना है, वो भी ओपनिंग में, ठीक है ना। तो ये था हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालने का फॉर्मूला। इसके बाद है, इसमें आता है कलेक्शन पीरियड। क्यों इसमें कलेक्शन पीरियड इसलिए आता है कि हमने जब किसी को उधार पे माल बेचा, ट्रेड रिसीवेबल कब बनेंगे, जब हमने किसी को उधार पे माल बेचेंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, डेटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हमारा डेटर कहलाएगा। तभी तो हमारे
जो है ओपनिंग डेटर्स और ओपनिंग बिल्स पेएबल, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल बनेंगे। तो हमारे जो है डेटर्स, अगर इन्होंने पैसा दे दिया तो कोई बात नहीं, अगर इन लोगों ने बिल हमें साइन करके दे दिया तो ये हम क्या कहेंगे, बिल्स रिसीवेबल। क्यों? क्योंकि हमें बिल रिसीव हुआ है। तो जब हम उधार माल बेचेंगे तब जाके हमारे डेटर्स बनेंगे, और जब वो हमें कैश पेमेंट ना करके अगर बिल्स को साइन करके दे देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, बिल्स रिसीवेबल कहलाते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला बन जाएगा, अगर हमारे पास डेटर्स और बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल की बात कर रहे हैं, पेएबल नहीं, तो ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला बन जाएगा डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, ट्रेड रिसीवेबल निकाल लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं कलेक्शन पीरियड में। तो मैं बात कर रही थी कि कलेक्शन पीरियड इसमें क्यों होगा। कलेक्शन पीरियड इसमें इसलिए होगा, जब हमारे डेटर्स बने तो हम उनसे कुछ ना कुछ तो बोलेंगे भैया कि आप 3 महीने में पेमेंट कर दीजिए, या मैक्सिमम इसमें 3 महीने का होता है। जो फर्म होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने का वो कर सकती है, उधार माल ले सकती है। 3 महीने के बाद जो दुकानदार रहेगा वो उनसे जा कर के अपनी पेमेंट ले सकता है। अगर पार्टी कह दे कि हम 4 महीने में या 6 महीने में देंगे तो वो बात अलग है, लेकिन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें 3 महीने का ही टाइम दिया होता है, ठीक है ना। तो इसमें कलेक्शन पीरियड इसीलिए है क्योंकि हमारे डेटर्स हैं, तो डेटर्स से हमें क्या करना पड़ेगा, पेमेंट को कलेक्ट करना पड़ेगा, पेमेंट को रिसीव करना पड़ेगा, जिसके लिए हमको कलेक्शन पीरियड निकालना पड़ता है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/TR ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। मतलब ये किस में होगा, 1 में। तो इसका जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है इसका उल्टा फॉर्मूला हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एवरेज टर्नओवर रेशियो अपॉन नेट क्रेडिट सेल इनटू 12 मंथ्स। अगर मंथ में देखना चाहते हो तो 12 से डिवाइड कर लीजिए, और अगर डेज में देखना चाहते हो तो 365 डेज से डिवाइड कर लीजिए। जिसमें आपको देखना है आप उससे इसको डिवाइड करके अपना कलेक्शन पीरियड देख सकते हैं। ये किसका फॉर्मूला होगा, कलेक्शन पीरियड का। इसमें सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हम कर लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस हमारे रेडी हैं, तो हमारे क्वेश्चंस रेडी है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है क्लोजिंग। इसमें हमें निकालना है TR जो अभी हमने पढ़े हैं इन्हीं को हमें निकाल करके इसमें बताना है। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इक्वल्स टू 1 लाख। तो हमारे पास जो CTR दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 लाख रुपीज़ का। तो जितनी भी चीज़ें हमें गिवन है सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हमारे पास दिया है CTR इक्वल्स टू 1 लाख रुपीज़। इसके बाद कह रहा है कैश सेल्स ब्रिंग 20% ऑफ क्रेडिट सेल। तो जो कैश सेल है वो 20% है किसके, क्रेडिट सेल के। तो जो 20% होता है, जो 20% होता है अगर उसको हम काटे तो वो होता है 1/5। तो जो हमारा कैश सेल है, क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारी कैश सेल है वो 1/5 है किसके, क्रेडिट सेल के। तो यहाँ लिखेंगे CS कैश सेल इज इक्वल टू 1/5 CS क्रेडिट सेल, CRS है ना, क्रेडिट को हम इस टाइप से डिनोट करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा क्या, कैश सेल। इसी के बाद दिया हुआ है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आप लोगों के लिए। तो दिया हुआ है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इक्वल्स टू 50,000। तो ये कह रहा है कि जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो ओपनिंग से 50 ज़्यादा है। तो हमारा जो CTR है वो OTR से, मतलब क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल जो है वो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से 50,000 ज़्यादा है। तो इसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। इसमें वैसा फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत है नहीं, ये कह रहा है कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग से 50 ज़्यादा है, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है
क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इक्वल्स टू 1 लाख। तो 1 लाख में से सीधा 50,000 चला जाएगा, तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल जो है वो 50,000 आ जाएगा डायरेक्ट। इतने क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, तो इतना बनना चाहिए। और अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा इस इक्वेशन से। आप यहाँ पे क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट रख दीजिए, तो ये 50,000 यहाँ आ जाएगा। तो ओपनिंग आपको वैसे भी मिल जाएगा 50,000। 1 लाख में से 50 चला जाएगा, तो 50,000 ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये था, हमने जितनी भी चीज़ें हमें गिवन थी हमने लिख ली। नेट सेल्स और रह गया है। नेट सेल्स को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते। तो नेट सेल्स कितने का है हमारे पास? 6 लाख का। तो यहाँ लिख लेंगे 6 लाख। इसमें हमें निकालना क्या है? निकालना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, देख लीजिए क्या है। नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो हमारे पास नेट क्रेडिट सेल मौजूद है, लेकिन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर्स बिल्स प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल। तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा दिया नहीं है। तो हमारे पास अगर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है, तो हम इसी से क्या निकाल लेंगे? अपना एवरेज निकाल लेंगे। तो TR इक्वल्स टू नेट क्रेडिट सेल 6 लाख अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? क्लोजिंग 1 लाख, क्लोजिंग हो जाएगा 1 लाख प्लस 50,000 अपॉन 2। तो ये क्या निकल आएगा? हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। हाँ, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे जो है नेट सेल्स की बात कर रहे थे। हमको यहाँ पे क्या लिखना है? नेट क्रेडिट सेल लिखना है। और मैंने यहाँ पे नेट सेल्स को लिख दिया। तो हम सबसे पहले निकालेंगे नेट क्रेडिट सेल। नेट क्रेडिट सेल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? नेट सेल्स का फॉर्मूला होता है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। तो यहाँ पे हमको कैश सेल से तो कोई मतलब है ही नहीं। हम क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल। अब हमारे पास नेट सेल्स कितने की है? 6 लाख की। कैश सेल्स हमारे पास दिया हुआ है, कैश सेल्स ये कैश सेल्स दिया हुआ है 1/5 क्रेडिट सेल। तो इसको हम लिख सकते हैं क्रेडिट सेल अपॉन 5। 1 दिया हुआ है, तो 1 से सीधा क्रेडिट सेल का इंटू होगा, तो वो क्रेडिट सेल ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्रेडिट सेल अपॉन 5 प्लस क्रेडिट सेल। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 लाख इक्वल्स टू क्रेडिट सेल प्लस 5 क्रेडिट सेल अपॉन 5। अब इस 5 को इधर पे ट्रांसफर कर दीजिए, और ये जो क्रेडिट सेल है ये 6 क्रेडिट सेल बन जाएगा। ये 1 क्रेडिट सेल प्लस 5 क्रेडिट सेल इक्वल्स टू 6 क्रेडिट सेल। तो ये हो जाएगा 6 लाख, ये इंटू में है, डिवाइड में है, यहाँ जा करके इंटू हो जाएगा। 6 लाख अपॉन 5 इक्वल्स टू 6 क्रेडिट सेल। तो ये आ जाएगा 30 लाख। क्रेडिट सेल इक्वल्स टू 30 लाख अपॉन 6। जैसे ही आप काटेंगे तो आपका जो क्रेडिट सेल है वो आ जाएगा 5 लाख। तो हमारी जो नेट क्रेडिट सेल निकल के आई, नेट क्रेडिट सेल, वो हमारा निकल के आया 5 लाख। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 लाख, है ना। अपन को ये नहीं लिखना है कि नेट सेल्स कितनी है, हमको नेट क्रेडिट सेल निकालनी है। अब इसको हम करेंगे 5 लाख। अब आप 1,50,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 75,000। 1,50,000 का आधा होता है 75,000। तो ये आ जाएगा 75
नेट क्रेडिट सेल है हमारे पास 5 लाख की, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है हमारे पास 75,000 के। तो हमारे पास जो टी आर निकल के आएगा वो आ जाएगा 6.67 टाइम्स, राउंड फिगर में कहा जाए तो 7 टाइम अप्रॉक्स। कितना? अप्रॉक्स। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो तो 7 टाइम्स अप्रॉक्स लिख सकते हैं, या आप बिल्कुल एग्जैक्ट लिखना चाहें तो 6.67 टाइम्स, क्योंकि जो इसका एक्टिविटी रेशो या टर्नओवर रेशो का आंसर आता है वो टाइम्स में आता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अ फर्म हैज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू 3 मंथ। ये जो हमारे पास दिया हुआ है ये कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कलेक्शन पीरियड। तो कलेक्शन पीरियड कितना है? 3 मंथ। कितना दिया हुआ है? 3 मंथ। और यहाँ लिखा हुआ है ड्यूरिंग द कमिंग ईयर इट एक्सपेक्ट्स क्रेडिट सेल ऑफ 7,20,000। और जो क्रेडिट सेल है वो 7,20,000 एक्सेप्ट की गई है, एक्सपेक्ट की गई है, मतलब मानी गई है कि जो हमारी सेल है वो 7,20,000 होती है हर साल, सेपरेट इवनली ओवर ईयर, मतलब हर साल हमारी जो सेल है वो 7,20,000 होती है। ये कंपनी मान के चलती है, जो फर्म है वो मान करके ऐसा चल रही है। तो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर। तो हमको इसमें क्या निकालना है? टी आर निकालना है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो निकालना है। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला लगाएंगे। तो कलेक्शन पीरियड होता है 1/टी आर इनटू, अगर आप डेज में देखना चाहते हैं तो डेज में, मंथ में देखना चाहते हैं तो मंथ में। अगर क्वेश्चन ने कुछ कहा नहीं है तो हम किस में देखेंगे? मंथ में देखेंगे। अगर क्वेश्चन कहता है कि डेज में देखिए तो हम डेज में देखते, लेकिन क्वेश्चन ने कुछ कहा नहीं है इसलिए हम मंथ में देखेंगे। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है उसको लगाने से पहले हम ये कलेक्शन पीरियड लिख लेते हैं। तो कलेक्शन पीरियड है हमारा 3 मंथ इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला हमने बताया आपको कलेक्शन पीरियड का, ये लिखा हुआ है 1/टी आर। और टी आर का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो इसी का उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल। तो हमारे पास जो है नेट क्रेडिट सेल है वो 7,20,000 की दी हुई है। तो हम AVTR निकाल लेंगे। इसको करने से पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे नेट क्रेडिट सेल 7,20,000, और ये जो 3 मंथ है इसको हम 12 को इस तरफ कर देंगे। तो जो 3 मंथ है और 12 मंथ है वो एक दूसरे से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जो है वो आ जाएगा हमारा 7,20,000 अपॉन 4। जब हमारा यहाँ पे 3/12 को हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/4, और जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 7,20,000 डिवाइड बाय 4। अगर आप इतना भी नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से कट जाएगा, न्यूमरेटर से कट जाता है जब इक्वल टू होता है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी उतना ही आंसर आएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 1,80,000। तो हमारा जो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है वो निकल के आ जाएगा 1,80,000। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। जो ट्रेड रिसीवेबल इसने बोला था एंड में, तो इसके लिए हमारे पास नेट क्रेडिट सेल दी ही हुई थी। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमको निकाल के इसमें दिखाना था, जो कि आ गया 1,80,000।
50,000। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। राहुल लिमिटेड मेड क्रेडिट सेल ऑफ 50,000 ड्यूरिंग द ईयर। जो राहुल ट्रेडर्स है उनकी क्रेडिट सेल है 5 लाख की। कितने की है? 5 लाख की ड्यूरिंग द ईयर। और जो कलेक्शन पीरियड है वो है 40 डेज। इनने करेक्शन पीरियड मान के रखा है 40 डेज एंड ईयर इज एज्यूम्ड 362 डेज। और जो ईयर है, जैसे मैंने बताया था कि अगर आप डेज में देखना चाहते हैं तो 12 मंथ से करेंगे, अगर आप मंथ में देखना चाहते हैं तो 12 से करेंगे, और अगर डेज में देखना चाहते हैं तो 365 से। तो यहाँ पे जो कंपनी है राहुल ट्रेडर्स की, वो कह रही है कि इन्होंने साल में 362 डेज ही माने हैं। कितने डेज माने हैं? 362। अगर इसने कह दिया 362 मतलब 362 डेज ही है मंथ में, हम 365 से डिवाइड नहीं देंगे। तो कलेक्शन पीरियड जो होता है वो होता है 1/TR इंटू 360 डेज। जितने ये कहेगा उतने डेज से हमको करना पड़ेगा। कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है हमारे पास 40 इक्वल्स टू 1/TR। इसमें हमको क्या क्या निकालना है? TR निकालना है और ATR निकालना है ना। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, दो चीज इसमें निकालनी है इनटू 360 डेज। तो हम क्या करेंगे, जो 360 को है उसको 40 के नीचे लाएंगे, तो ये आ जाएगा TR इक्वल्स टू 40/360 डेज। 40/360 डेज। जब आप इसको काटेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा TR इक्वल्स टू 9.05। तो जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है वो आ जाएगा 9.05 डेज, मतलब अप्रॉक्स 10 दिन। अप्रॉक्स 10 दिन में हम अपना जो पेमेंट है उसको क्या कर लेते हैं? कलेक्ट कर लेते हैं। तो जो हमारा कलेक्शन पीरियड है वो आ जाएगा 10 डेज का। अब हम निकालेंगे ATR। अब हमारे पास जब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आ गया तो ATR निकालना बहुत इजी हो जाएगा। नेट क्रेडिट सेल है हमारे पास 5 लाख, लिख दीजिए 5 लाख अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, और यहाँ पे जो TR है वो दिया हुआ है 9.05। आप आराम से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये AVTR एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जो है वो यहाँ आ जाएगा, और 5 लाख जो है वो 9.05 से डिवाइड में चला जाएगा। जैसे ही हम 5 लाख को 9.05 से डिवाइड देंगे तो आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जो है वो निकल के आ जाएगा 55,248.61। तो आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना निकल के आया? 55,248.61। और आपका जो TR है वो निकल के आया अप्रॉक्स 10 डेज, और अगर हम एग्जैक्ट देखें तो 9.05 डेज, मतलब 9.5 दिन में, 9.5 डे में हम अपना जो पेमेंट है वो कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इजी भी थे, थोड़े डिफ़िकल्ट भी थे, पर आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, और बेल आइकन जो बना हुआ है उसको ऑल में प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।